अब ये भगवान ने बता दिया कि सतोगुण के क्या लक्षण है, हम कैसे पता करें कि हमारे अंदर कौन से गुण चल रहे हैं, रजो के कौन से हैं और तमो के कौन से हैं। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि तमो में तो हमें जाना ही नहीं है। तमो में नहीं जाना बहुत आसान काम है कि ज्यादा निद्रा नहीं लेनी, टाइम से लेनी है, आलस्य नहीं करना है, फालतू की बात नहीं करना है, समय नहीं बिगाड़ना है, तो आपका प्रमाद 3 खत्म हो गया। तो रजो में तो आ गए हम। रजो के ही कारण है, इसमें भावार्थ में लिखा हुआ है कि ज्यादातर हम सब रजोगुणी रहे पहले से भी, पूर्व जन्म में भी, अभी जिन्होंने मनुष्य जन्म में बहुत सारे 80-90%, कह नहीं सकते कितनी परसेंट, पर वो परसेंट ज्यादा है कि जो मनुष्य पिछले थे वो मनुष्य जन्म लिया है। क्योंकि इसमें आया ना कि जो रजोगुणी होता है तो वो मनुष्य जन्म ही लेगा, अनटिल अनलेस अंतिम समय में उनका कुछ चिंतन न हो जाए। हो सकता है कि भगवान का चिंतन हो जाए तो वो भगवान के पास पहुंच जाए रजोगुणी वाला, और जैसे नीचे वाले का चिंतन हो जाए मूढ़ योनि का तो मूढ़ योनि में चला जाए, पर रजोगुण वाले लक्षण उसके उसमें रहेंगे। तो अब हमें पता पड़ गया कि ये लक्षण हमारे हैं, तो हम कौन से गुण में चल रहे हैं। तो रजोगुण में तो हम चल ही रहे हैं, रजोगुण तो तमो की तो बात गीता साधक करेगा ही नहीं, रजो में आ गए हम। अब रजो से सतो में आना है, सतो के लिए क्या करना है, दूसरे की सेवा करना है, और दूसरे की सेवा करना है, भगवत चर्चा करना है, भगवान का काम करना है। भगवान का काम में ये भी आ गया कि गीता प्रचार करना है, मंदिर से भगवान से जोड़ना है। कोई मांसाहारी है उसको आपने शाकाहारी बना दिया, ये भी एक भगवान का काम हो गया कि आपने उसको एक सत्वगुण उसके अंदर प्रकट कर दिया। तो जो आपको उसकी कमी दिखी आपने अपने ऊपर धारण करके कि मैंने ये करता हूं, देखा मैंने भी अंडा खाता था छोड़ दिया, और जब से छोड़ा है मेरा पेट ठीक रहने लगा, उसकी भाषा में समझा दिया। देख तू बहुत बार बार बीमार होता है, तेरा पेट खराब होता है क्योंकि तू अंडा मीट खाता है, और मैं भी यार बीमार होता था, देख तो अपने हिसाब से हम टैकल कर सकते हैं। उसको आपने इधर मोड़ दिया तो एक सत्वगुण आपके अंदर भी पैदा हो गया और आपने एक दूसरे को भी बना दिया। तो वो इसी तरह हम करते रहेंगे और उसी समय हमारे प्राण चले गए तो हम कहा जाएंगे, उत्तम लोकों में जा सकते हैं। उत्तम लोक कहां तक है, ब्रह्म लोक तक, वैकुंठ लोक उससे पार है। वो जब सतोगुण का भी संग छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा वैकुंठ लोक। ब्रह्म लोक मतलब ब्रह्मा जी के लोक तक, 7 ऊपर है 7 नीचे है, और नरक जा सकते हैं। इसमें आगे भी आएगा कि मूढ़ योनियों में जब जाएंगे ना, मूढ़ योनि 2 है, जो अधो अधोगति है ना, अधो योनियां 2 तरह की है। एक तो नरक में जा सकते हैं, नीचे वाले जो है नरक, और दूसरे पेड़ पौधे पशु उसमें जा सकते हैं। पर पेड़ पौधे पशु कम वालों के लिए, उससे नीचे वालों के लिए नरक है। जिसने बहुत ही ज्यादा उल्टा साधा किया तो उसकी तो धुलाई होनी है ही, वही लॉन्ड्री में जाएगा, नहीं तो घर पे धुलाई हो जाएगी उसकी, टाई पिटाई जाएगा ना वो, तो क्या जाएगा, घाट पे भी जाएगा, ठुकाई होगी, वो वाला भी जाएगा उसको, तो वो वाली नरक ही होनी है। तो उससे तो बच ही जाएंगे हम, और मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और जो रजोगुण के अंदर है, मैं काम कर रहा, समाज की सेवा भी कर रहा है, पर मैं में लगे हुए हैं, तो वो किसमें, रजोगुण के अंदर चल रहा है, और उस समय उनका ये करते हुए शरीर छूट गया तो वो कहां जाएंगे, मनुष्य लोकों में जाएंगे। और उसमें भी वो सेवा कर रहे हैं तो मनुष्य का भी कुलीन घरों में चले जाएंगे। ये सेवा करते, मान लो गीता क्लास आप चल रही है, गीता क्लास में बैठे हुए हो, गीता क्लास पढ़ रहे हो, या भगवान के भागवत के अंदर बैठे हुए, भले ही इंद्रेश जी के गए, पर आपके अंदर तो सात्विक गुण था। तो हमें दूसरों के दोष नहीं देखने, अपने अंदर देखने कि हमारे अंदर सात्विक गुण था, हमने सुना था कि ये बहुत अच्छे कथावाचक है, तो हम सुनने गए थे, और हो सकता है उस 1.5 घंटे में एक बात भी पकड़ में आ गई और वहां प्राण चले गए, तो आपको सत्व में मिलेगा, अच्छे मनुष्य कुल में मिलेगा, और भगवान का स्मरण हो गया। अगर उस समय इंद्रिय जी किसी भाव से भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप भजन गा लिया आपने और आपके प्राण चले गए, तो आप वैकुंठ में चले गए। तो फायदा तो है कथा में जाने का भी। हमें कथावाचक पे ध्यान नहीं देना, कथा पे ध्यान देना कि हम भागवत में आए। उसमें ये हटा दो किसकी भागवत में आए। एक पेड़ के, पीपल के पेड़ के नीचे 20-25 गांव के बीच में भी कोई भागवत कर रहा है, तो हो सकता है उससे भी हमें कुछ मिल जाए, वो मजा मजा आए, मिल जाए, उसको हम पकड़ लें। तो ये, तो उसमें जो प्राण चल जाएगा उसमें चला जाएगा। और तमोगुण बढ़ने पे आलस है, घर के अंदर मान लो पूजा पाठ हो रही है, एकादशी आज है ना, व्रत की बात हो रही है, लेकिन वो तो साहब मुझे तो वही आज समोसे खाऊंगा, कचौड़ी खाऊंगा, कोई एकादशी से मतलब नहीं है, वह तो तुम्हारे रखो व्रत, और उसमें उसके प्राण चले गए, तो तमो में। लेकिन ये बड़ी भगवान ने सुविधा दे रखी है कि वो तमो में जा रहा है, उल्टा सीधा खा रहा है, विचार कुछ और है, लेकिन वो घर में आरती हो रही है उस समय एकादशी, और वो उसके कानों में चली गई, और उसने ये भी कह दिया यार तुम क्या विष्णु विष्णु और कृष्ण लगाती रहती हो, और प्राण चले गए, तो कहां जाएगा वो। तो इसका मतलब है कि परिवार में भी सत्संग है, परिवार का संग सबसे बड़ा है। अगर 7 जने उसके अंदर पूजा कर रहे हैं और एक अगर ऐसा है, तो एक दिन वो सुधरेगा ही सुधरेगा। और वो किसी भी
आपके घर में अगर कोई जन्म ले रहा है तो वो जन्म की कहानी है जो कई बार आ चुकी है, वो कई कारणों से लेता है। स्वामी जी ने तो कहा है कि जिसको जहां जन्म लेना है वो उसी अन्न में जाएगा। अन्न कहां से? देवता प्रकट करते हैं, हम उसकी यज्ञ करते हैं। यज्ञ क्या? अपने कर्मों से। हम अच्छे कर्म करेंगे तो देखना बहुत अच्छी वर्षा होगी। इस बार कई बार शासन कुशासन से भी वर्षा देखना होती है। जब शासन बढ़िया चल रहा होता है तो आपकी बरसात अच्छी चल रही होगी। जब शासन लालच वाला होगा तो आप हर तरह से नीचे जा रहे हैं, आपका सोना भी गिर भी जा रहा है, अकाल भी बढ़ रहा है। शासन अच्छा चल रहा है यानी कि भक्ति भाव वाला चल रहा है। कहते बहुत से कहते हैं कि करोड़ों रुपए लगा रहे हो, आपने रामलला बना दिए, उज्जैन का बना दिया, महाकाल बना दिया, आपने बनारस का बना दिया। अरे भाई, पुरुषोत्तम योग यही तो कह रहा है कि खर्चा कर दिया, खर्चा नहीं है, उससे भक्ति भाव हुआ, श्रद्धा आ रही है, भीड़ आ रही है देखने, उसको व्यवस्था भी कर दिया, आप लाखों करोड़ों देखे परेशानी ना हो। और आप जो मूड वालों के लिए ये कहा कि इनकम नहीं हो रही, अरे इनकम तो देख, खर्चा जितना किया तो उससे ज्यादा तो वहां पर चढ़ावा आ गया, पैसा आ गया। हर तरह का जवाब है भगवान के पास। लेकिन हमने, हमारी बुद्धि है ना, बुद्धि की कैंची लगा देते हैं अपनी जितनी बुद्धि है। क्या बुद्धि से भगवान की बातें समझ सकते हैं? आप शास्त्रों में लिखा है आज जो है कलयुग का और भारत के स्वातंत्र काल का सतयुग चल रहा है, इसका हमें फायदा उठा लेना चाहिए। नहीं तो कल्पना कर सकते थे कि गीता क्लास की ऐसी पाबंदी अंग्रेजों के समय थी, मुगलों के समय थी। और पहले तो ये हमें समस्या आ रही थी कि हमें स्थान कोटा में कहां मिलेगा। कोटा में स्थान यहां भी मिल गया, गीता भवन में मिल गया। गीता भवन वालों ने ये जो हो रही है ना सेमिनार, ये गीता भवन आधा स्पॉन्सर कर रही है उसमें, इसलिए इतना पैसा कम लग रहा है। उनको लगा यार ये गीता जी इतने बढ़िया होती है और नाम हमारा गीता भवन है। और ये हर बार वो संतों को बुलाते थे, गीता मनुष्यों को, लेकिन वो काम न तो लोग आते हैं और ना आनंद आता। बोले यार यहाँ तो 150, 200, 400 तक की कैपेसिटी है, तो 400 तक की है तो वो आपको जो 2 दिन का आनंद मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। वो लग जाएगा कि यार ये है संत समागम। संत वो स्टेज वाले नहीं, वो टीवी वाले हैं। वो तो हमें उससे मतलब नहीं है। वो इस काम के लिए उनकी ये है कि वो माहौल तो बनाते हैं, उनको लाखों करोड़ों बैठ के दुनिया देखती तो है, और उसको देख देख के उसके मन में गीता, रामचरितमानस और भागवतम का बीज पड़ जाएगा। तो तमोगुण के बढ़ने पर मूड योनियां में कौन कौन सी आ गई? एक तो पशु पक्षी आ गए, एक पेड़ पौधे भी आ गए, कीट पतंग सब आ गए मूड योनियों में। स्वामी जी में तो उनको भी कह दिया मूड योनि। जो मनुष्य में जो 4 लाख में बहुत से है ना जो विधर्मी है, जो मार काट मचा रहे हैं, उनको भी मूडी माना है। उसमें एक जगह लिखा है किनकी? जंगम में आते हैं ये पेड़ पौधे, हाँ जंगम में आते हैं चलने वाले। ये 2 तरह के डिवीजन तो ऐसे हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर मतलब जो खड़े हैं, और जंगम के अंदर जो चलते फिरते हैं। अब उसमें भी 4 तरह की आ जाती है। उसमें 4 तरह के जो आती है, स्वदेश अपने चर्चा करी, स्वदेश मतलब पसीने से पैदा होते हैं, जरायु जो जरा से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से होते हैं, और उद्दज मतलब जो पेड़ से उद्दित होते हैं। वहां 4 हो जाती है, तो उसमें चारों में सबके जवाब आ जाते हैं। ये तो 2 का विश्लेषण पहले ऐसे हुआ कि जो जंगम है खड़े रहते हैं, और एक स्थावर और एक जंगम। नहीं, जंगम मतलब चलने वाले, स्थावर में खड़े हुए। अब ये 4 में सारी आ जाती है। कौन कौन सी? जरायु जो अपन है, जो जरा से पैदा होते हैं, अंडा फोड़ के जो पैदा होते हैं अंडे, एक स्व उससे पसीने से होते हैं स्वदेश, और चौथे कौन से होते हैं? उद्दिज जो जमीन से पैदा होते हैं, जमीन फोड़ के पैदा होते हैं। तो पेड़ पौधे आ गए। इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ते हो। ये भी हमारी कार्यकारिणी में है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो ना? है हाँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष यही है, हम तो सब इनके बीच में है। अरे अगर आदमी के पाए, खाट के पाए एक भी चला जाए, उड़ जाए, तो ये खाट तो दिखाई दे रही है पर इसके 11 पाए है ना, 10 पाए। आप लोगों ना 10 पाए, और बुनी गई किससे? सबसे। ठीक है, तो ये बुनी ने वो जनता न आए, दर्शन करने नहीं आए, तो क्या मतलब है? और पहला जो घोषणा हुई ना अध्यक्ष बनते ही, कि पिछले साल है ना वो चतुर्मास नहीं हुआ था, और जिस समय बात चली रही थी ना उस समय के अध्यक्ष बना दिया गया था। तो स्वामी जी का फोन आ गया, स्वामी जी का, उनका विश्व स्वरूप ब्रह्मचारी जी का, जो शिवलिंग बनाते हैं 11,000 तक बनाते हैं, वो 2 चतुर्मास कर गए। तो उनका बधाई आया। मैंने कहा बधाई तब, 3 जने और बैठे थे, मैंने बधाई तब स्वीकार करूंगा कि इस बार का आप चतुर्मास आप यही करोगे, कहीं बुक नहीं करोगे। बोले डन। तो ये पहला निर्णय हो गया कि वो चतुर्मास होगा उनका, 2 महीने यहाँ रहेंगे। और संत रहता तो संत ही आते मिलने, और शिव जी की तो ऐसी चलती है उस समय, वो बनाते हैं, कहते हैं नंबर 1 है इंडिया के अंदर इस समय अभिषेक कराने में।
पार्थिव शिवलिंग का, पार्थिव जो मिट्टी का बनाने का। एक और थे, वो छोटे से थे, जो भागवत करते थे भैया, दंडी स्वामी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हम कुंभ में दंडी स्वामियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 800 दंडी स्वामी है, उसी में तो शंकराचार्य बनते हैं, उनके वो अध्यक्ष हैं। और कुंभ में इनके मैं जरूर जाना। और वैसे अभी जब ये वो आएगा ना, जो माघ महीना, तो प्रयागराज में हर माघ महीने में ये कुंभ की तरह लगता है। संत वही आते हैं जो आते हैं, लेकिन आडंबर नहीं होता। और छुपे हुए गृहस्थ भी आते हैं, जोड़े के साथ रहते हैं, और कितनी कठिन तपस्या के साथ रहते हैं। तुलसा जी रखते हैं, एक अन्न खाते हैं दिन भर में, एक अन्न। एक का मतलब है, अन्न मतलब चावल खाए तो चावल दाल नहीं होगी उसके साथ, रोटी खाई तो रोटी होगी, उसके साथ सब्जी हो सकती है, पर दाल नहीं होगी। दाल अन्न होगी, दाल नहीं तो केवल दाल होगी। एक अन्न एक टाइम, इतना कठिन रखते हैं। ये करके आए, ये अपने सीताराम जी अपने पत्नी के साथ करके आए। ये इन्होंने ही बताया था, ये संत नहीं, विश्व स्वरूप जी ने, कि बहुत कठिन है ये। ये हर महीने हर साल में होता है। ये मुझे माघ मेले में मिले थे पहली बार 5 साल पहले, तो तब से इनसे हो गया परिचय। तो इनके जब ये आए तो इनके वो कराना एक दिन अभिषेक हम सब ने कराया हुआ है। और मैं क्या चीज यहां बैठे बैठे भ्रमण नहीं करवाएंगे, भ्रमण लेने दे, देखने को है। अपने अपने जब सब जा ही रहे हो, बीच बीच में इतवार को मत जाओ। मैं भी ऐसे टाइम टेबल बनाता हूँ, इतवार रहो, बीच में चले जाओ। तो इतना मन में अंदर बीज डाल रहा, अपने अपने साथ से चलो, सबके बीच के पीछे क्यों रहते हो? आप ही खुद बन जाओ ना, वहां उसका आपके पीछे 4 चले। यस, लिफ्ट का पहले बताया था ना, लिफ्ट पकड़ ली, अब लिफ्ट ने तुम्हें ऊपर पहुंचा दिया, अब लिफ्ट की जरूरत नहीं है, अब खुद ही लिफ्ट बन जाओ। ठीक है, तो ये आ गया। ये आगे चलते हैं, 16वां 17वां कौन पढ़ रहा है? अरे पीछे वाले क्यों नहीं पढ़ते हो? अच्छा, अगली बार आपने कहा था, सीमा जी पीछे बैठी ना, सीमा जी, कि हमारी जो है वो लेट आती है। वो कौन? बर्तन वाली। और बर्तन वाली अपनी गीता जी को खा जाती है। तो अब ये 9:30 टाइम कर देते, सर्दी आ रही है, सब तैयार है, 9:30 कर देते हैं। पर 9:30 का मतलब 9:30। मैं इसलिए थोड़ा सा लेट आने लगा हूं कि जब आता हूं तो 5 जने, और क्लास चालू कर देता हूं तो 2-4 स्टूडेंट छूट जाएंगे। तो 9:30 तो 9:30, मैं भी 9:30 आ जाऊंगा। पर आप भी अब अपनी बाई को कहते ना कि वो 9:30 से पहले कर जाए। किसके? आप मेरी चिंता मत करो, मेरा तो बेटा देख लेगा, बेटा हो गया तैयार। तो अब ये 9:30 से 11:30 रहेगा अगली बार टाइम। अरे इधर करो। हरे कृष्ण। कर्मण गुण का संबंध, गुण धर्म और वृत्ति का आपस में गहरा संबंध है। हमारी वृत्ति और कर्मों के मूल में गुण भी है, क्योंकि जैसे गुण होंगे वैसे ही वृत्ति होगी, और वृत्ति के अनुसार कर्म होंगे, और तदनुसार ही गति होगी। कर्मण सुकृत त्यागो सात्विकम निर्मलम फलम राजसु फलम ज्ञानम तमसा फलम सत्वासायते ज्ञानम रज्जु लोभः एवं च प्रमाद मोहतम तो भक्तो ज्ञान नियोजन। विवेकी पुरुषों ने सुख कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्म का फल दुख है, और तामस कर्म का फल अज्ञान मूढ़ता कहा है। सत्व गुण से ज्ञान, रजो गुण से लोभ आदि भी उत्पन्न होते हैं, तमो गुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण। गुण, कर्म और वृत्ति का आपस में गहरा संबंध है। हमारी वृत्ति और कर्मों के मूल में गुण ही हैं, और क्योंकि जैसे गुण होंगे वैसे ही वृत्ति होगी, और वृत्ति के अनुसार कर्म होंगे, और तदनुसार ही गति होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। विवेकी पुरुषों ने शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है। फल क्या होगा? सात्विक निर्मल फल। निर्मल, कोई दोष नहीं है, मल नहीं है उसमें। लेकिन बन कैसे जाते हैं कि उससे भी हम उसको अपना मान लेते हैं। उसका यश जो मिल रहा है, उसका ज्ञान जो मिल रहा है, उसका जो आनंद मिल रहा है, सुख जो मिल रहा है, उससे बन जाते हैं। फल तो उसका निर्मल है। और राजस कर्म का फल दुख है, क्योंकि जितने भी राजस कर्म में जितने भी कर्म है, अंत में क्या देते हैं? दुख ही देते हैं, क्योंकि हम उसको सुख के कारण ही कर रहे हैं। किसकी? अपनी सुख के कारण। और उस सुख के कारण क्या? अपनी कामना है, और कामना ही आखिरी में जड़ है नरक में ले जाने की। आ चुका है, आगे भी आएगा।
3 द्वार आएंगे 15वें अध्याय में, 16वें में आएंगे। अब क्या है इसमें बड़ा साइंटिफिक भी है कि गुण मतलब हमने पहचान लिया हमारे अंदर क्या है, हम क्या कर रहे हैं, उस गुण के आधार पर ही कर्म होगा ना। और कर्म करते 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 क्या होगा, उसकी वृत्ति हो जाएगी, जिसको हम आदत कह सकते हैं। और जब आदत और बढ़ती जाएगी और बढ़ती बढ़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, वो स्वभाव। तो वो स्वभाव जो अभी हमारा है, गुस्से वाला स्वभाव है, मृदुल स्वभाव है, दूसरे की मदद करने वाला है, स्वार्थी स्वभाव है, अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, उसको हमने चेक करके उसको हम बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते इस श्लोक से, उससे बदल सकते हैं। तो हमारे अंदर वो वृत्ति ना आए, और वृत्ति अच्छी आ रही है तो बढ़ाए, तो वो स्वभाव बदलाव कर सकती है। और राजस कर्म का फल दुख क्यों है, क्योंकि एक तो उसका फल जो है विनाशकारी है, दूसरा राग पैदा करेगा, दूसरा कामना पैदा करेगा, और कामना ही सारी पापों की जड़ है। कामना का जो शुरू में पढ़ा था ना, दूसरे अध्याय के 62-63 में, कामना में अवरोध लगता है तो क्या आता है, क्रोध आता है, क्रोध सहित है फिर मूर्ता आती है, और कामना पूर्ति हो जाती है तो लोभ आती है, लोभ बढ़ता जाता है तो तृष्णा होती है, और आसक्ति बढ़ती चली जाती है, और आसक्ति भी आपको तमोगुण में ले जाएगी और नरकों में ले जाएगी। तो सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ ही पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह, अज्ञान उत्पन्न होते हैं। अज्ञान का मतलब क्या है, अज्ञान कि क्या सही है क्या गलत है, अज्ञान, मूढ़ता, ये मोह, तीनों आ गए इसमें, मोह, मूढ़ता, अज्ञान एक ही है। और स्वामी जी तो ये कहते हैं कि प्रमाद, मोह, अज्ञान और लोभ बढ़ने से कोई सा भी दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती। अगर ये आ जाएंगे तो हमारी कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहेगी, हमें नरक में जाना ही पड़ेगा। और एक और चीज है इसमें लिखी हुई है कि एक कलयुग की बहुत बड़ी महिमा है। कलयुग का 2 चीजें, एक तो आपका सेवा करो और सुमरन करो, भगवान मिल जाएंगे। दूसरा ये कि अगर पाप कर्म आपके मन में स्फूर्णा मतलब जो विचार आते हैं वो अगर आ जाए, और आप गीता के साधक होने से या समाज के भय से उसको क्रियान्वित न करें तो पाप नहीं लगेगा। सतयुग में तो पाप लग जाता था, विचार आ गया तो आपको पाप लग जाएगा, त्रेता तक लग जाता था। इसमें आपके आ गया तो आपने पकड़ लिया कि गलत है, और मैं गीता साधक हूं, ये पुराने स्वभाव से, पुरानी स्फूर्णों से, पुराने जन्म से मेरे विचार आ रहे हैं और ये गलत है। पहले तो खुद रोकने की कोशिश करो, नहीं तो भगवान के सामने प्रार्थना करो, हे नाथ मुझे बचाओ, हे नाथ मुझे बचाओ। कभी रात्रि में किस तरह के विचार आने लग जाएं तो खड़े होकर भगवान का नाम जपने लग जाओ, हे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी तो कहते हैं हे नाथ से बेहतर है हे मेरे नाथ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, पूर्व जन्म इतने ज्यादा हावी है मेरे चितपटल पर कि मुझे बचाओ, तो भगवान रक्षा करेंगे। रोने लग जाओ उनके सामने, या मंदिर में जाके भजन गाने लग जाओ। आपके घर में जहां पूजा स्थल हो, जब पूजा करते हो रात के 2 बजे हो तो भी जाके पूजा जोड़ दो, चिल्ला लगे। पागल ही तो समझेंगे, पागल भगवान के लिए समझे। आपने अपने आप को उजागर तो कर दिया कि मेरे अंदर कोई वासना आ रही थी और मैं भगवान की शरण में आ गया। छुपाओ भगवान से क्या, और जब भगवान से छुपाओ नहीं तो संसार से क्या डरना। हरे कृष्णा। 18वां क्या, सात जड़ है, गुण भी जड़ है। हाँ, उसे उस कर्म का फायदा है कि कर्मों से आपकी वृत्ति बदलेगी, स्वभाव बदल जाएगा। स्वामी जी कहते हैं ना कि मनुष्य जन्म ही में स्वभाव बदला जाता है, और स्वभाव आपका सतोगुणी में हो गया, और सतोगुणी में आपने उसको भी छोड़ दिया कि अरे वाह मैं कैसा था, भगवान तेरी क्या कृपा हुई। आपने वो ज्ञान जो आ रहा है, आपको यश आ रहा है कि मैं ये ज्ञानी, मैं वाचक फलाना, वो भी छोड़ दिया। भगवान के आगे कहने लगे यार भगवान तूने मेरे से करा रहा है, लेकिन ये मुसीबत में क्यों डाल रहा है कि मेरी जय जयकार हो रही है। और जय जयकार हो तो विनम्र हो जाओ। एक नियम बना लो कि आपके अगर कोई जय जयकार कर रहा हो तो उसी समय कह दो कि यार ये बता तेरे अंदर नहीं है क्या गुण ये। जैसे अभी उदाहरण के लिए लिया कि मुझे अध्यक्ष बना कि तू भी बन सकता है, ये तो जिम्मेदारी है, मुसीबत है, कोई ये पद थोड़ी है। मुसीबत का काम है ये, भगवान का काम को संभालना, तो उसमें आपको मान अपमान दोनों सहन करना पड़ेगा। आगे भी आएगा ये भी श्लोक। हाँ बोलो, आगे श्लोक पढ़ रही हो। जिनके जीवन में सत्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण की प्रधानता रहती है
उनकी मरने पर क्या गति होगी? कौन सा पढ़ रही हो? हाँ, 18वां ठीक पढ़ रही है। उद्धर्व गच्छन्ति सर्वसदामर्ति तिष्ठन्ति राजसः जगन्नि गुणगतिस्यात् अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण में स्थित मनुष्य उद्धर्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य वृद्धि लोक में जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृद्धि में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। हरे कृष्ण। सत्व, रजो अथवा तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्यों की मरने पर क्या गति होती है, ये अपन चर्चा कर चुके हैं वैसे। हाँ, तो सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, जो पृथ्वी लोक से ऊपर है, देवता बनेंगे, ब्रह्म लोक में रहेंगे, लेकिन पुण्य क्षीण होने पर वापस यही आएंगे और मनुष्य आएंगे, ये तो निश्चित है। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तो अब ये लग रहा है ना, जो अपन ने चर्चा की थी कि ज्यादातर हम रजोगुणी हैं और पूर्व जन्म में भी रजोगुणी रहे, तो मनुष्य तो थे और जैसे थे उससे हमें बेहतर करने का मौका मिला है। हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि आपका जन्म मरते ही हो गया हो, आप मुगल शासन में हो और बाकी समय ऐसे इधर उधर निकल गया हो, क्योंकि अच्छी योनियों में पितृ योनियां भी कहलाती है, पितृ योनि में भी रहते हैं, वो अपने से अच्छी योनि में कहलाते हैं, तभी तो पितरों की पूजा होती है। तो आपके कई बार सालों निकल सकते हैं, तो पितर होते हैं ना, पितर, वो भी योनियां हैं, ऊर्ध्व योनियां हैं, वो गंधर्व योनि, देवता योनि, सब अपने से ऊपर है। तो पितर में चले गए हो, बहुत दिनों तक रहे हो, तो हो सकता है उस समय गीता जी नहीं मिली हो, थी तो सही, इस रूप में न मिली हो, हाहाकार मच रहा हो, बार काट मच रही हो, लेकिन किसी कारण से हमने भगवान को याद कर लिया, थोड़ा बहुत छुप के पढ़ लिया, औरंगजेब के समय में अपने सनातनी बने रहे, तो भगवान ने कृपा करके इस समय जन्म दे दिया कि जहां गीता जी मिल जाए, क्लास मिल जाए गीता परिचय अभियान की, 15 साल से चल रही थी, मिली अपना, तो अब लायक समझा भगवान ने सबको, अब लायक समझा कि तू अब कर सकता है, तो हमें ये कृपा है। तो पूर्व जन्म में हम कभी ना कभी तो मनुष्य रहे, 84 लाख में तो नहीं गए, पर अभी 84 लाख में न जाएं, ये तो गारंटी भगवान ने दे दी है स्वामी जी के रूप में। अपन 5 दिव्य श्लोक पढ़ रहे हैं और गीता जी पढ़ते पढ़ते आखिरी समय में अगर भगवान याद आ गए तो भगवान तक पहुंच भी सकते हैं, असंभव नहीं है। सबसे ज्यादा संभव वाला काम है भगवान से मिलना, सबसे सरल काम, जो सबसे कठिन दिखाई देता है, और सबसे कठिन है संसार को प्राप्त करना। कोई भी एक चीज के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक मोबाइल खरीदा आपने 10,000 का, उसके लिए कैसे आपने 10,000 पैसे का इंतजाम किया, ये तभी खरीदा जाएगा जब पहले आपने जीविकोपार्जन कर दिया, अपने घर के परिवार का खर्चा हो गया, तब आपने मोबाइल लिया। या बेईमानी के पैसे थे तो आपके फिर गड़बड़े। तो आपकी हर चीज के अंदर भगवान सहायक है, बस वनस्पति इसके मोबाइल में भी सहायक है। मोबाइल से तो गीता क्लास चल रही है, जो ये गीता परिचय अभियान की 70% इसी से चल रही है। तो हर चीज का सदुपयोग सात्विक रूप में करते हुए उसे छोड़ दें तो जन्म लेते हैं। और निंदनीय तमोगुण की, देखो निंदनीय तम लगाया है भगवान ने, निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाता है। तो हमारी ये निंदनीय न रहे कि हम आलस में पड़े हो, हम प्रमाद कर रहे हो। जैसे अपन प्रमाद का उदाहरण लेते हैं, उल्टी सीधी चर्चा कर रहे हैं और उस चर्चा उल्टी सीधी कर रहे हैं बिना कारण की, उससे कोई मतलब नहीं है, और उसमें किसी एक को गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में दो हो सकता है, एक दूसरे का मर्डर भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, या वो खुद ही मर सकता है कि हाइपरटेंशन हो जाए, एमआई हो जाए, मर गए। तो किसकी वजह से मरा? वो फालतू चर्चा करते में अच्छा खासा मनुष्य जीवन तक गया, वो तामसी योनि में गया ना। और उस समय चर्चा करते 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 वो अगर प्राण निकल जाए तो भगवान मिल जाएंगे उसको, ऊर्ध्व गति में तो जाएगा ही जाएगा, भगवान के नाम में चला गया तो भगवान वैकुंठ में मिल जाएगा। तो ये गुणों का समझने के बाद, उसको अपने जीवन में अपनाने के बाद हमें क्या फायदा हो सकता है, कितना हो सकता है, ये हम जानते नहीं है। जैसे उसने उदाहरण दिया, हम चर्चा कर चुके हैं कि योनियों के हिसाब से होता है, गाय सात्विक है, शेर राजसी है, अजगर तामसी, कर चुके हैं ये सारी, स्थान विशेष से होती है। अब नीचे वाली जो अपन नरक में जाते हैं ना, जो ऊर्ध्व गति अधोगति 2 तरह की होती है, स्थान विशेष की जैसे नरक में चले गए, योनि विशेष की जो जानवर बन गए। हाँ, और जानवर के अंदर भी गाय बन गए
तो वो सतो वाली हो गई। शंकराचार्य जी से सवाल पूछा था मैंने वासुदेवानंद जी से कि हमारे नजदीक कौन सी यूनियां है, तो उन्होंने 3 उत्तर दिए थे, तोता, गाय और तीसरा दिया था कबूतर। कबूतर दिया था 3। कुत्ते के लिए नहीं कहा, कुत्ते को तो पालना भी नहीं चाहिए, ये भागवत में आता है, कुत्ता पालना नहीं चाहिए। आप सेवा करो कुत्ते की, आप उसको खाना खिलाओ, ये करो, पर घर में कुत्ते का, क्योंकि कुत्ते में इतनी प्रियता होती है तो आपकी प्रियता उसमें अटक जाएगी। जब भरत जी हिरण्यकी में अटक गए तो कुत्ता तो इतना होता है कि हो सकता है वो अंतिम समय में आपका दूसरों के भाव न हो आपके प्रति, और वो चेक करके वो आपको चाटे, आपकी तरफ देखे और आप उसके लिए सोचो कि इसके मेरे बाद इसका क्या होगा, तो वो कुत्ते यूनी में गए। इसलिए कुत्ता नहीं पाल सकते, क्योंकि बाकी बाकी यूनियों में तो गाय यूनी तो बहुत अच्छी कहलाती है, पर उसमें भी सतोगुण में रख के उसकी सेवा करनी है गाय की, ये मान के कि मैं 33 कोटि देवता की एक साथ मुझे सेवा मिल रही, क्योंकि 33 करोड़ करोड़ नहीं कोटि कहेंगे जो आ चुके हैं अपन ने 33 कोटि, ठीक है ना। उसमें 2 अश्वनी कुमार थे, इतने 11 रुद्र थे, पशु थे, पितर थे, तो वो जो उसकी हमको एक साथ सेवा मिल रही है। और कितनी विलक्षण बात है, ये साइंस फेल हो जाती है। लैट्रिन बाथरूम को गंदा माना जाता है, लेकिन पवित्र है गाय का, उसमें कोई कीटाणु नहीं होता, जिसमें जहां बिछा देते हैं वो कीटाणु रहित हो जाती है। आज भी शादी ब्याह होती है, जो सही पंडित होगा, चाहे वो 5 स्टार में हो रही हो, वहां उस जगह पर गाय के गोबर का लेप करता है। अगर गाय के गोबर का लेप नहीं कर रहा तो वो पंडित सही नहीं है। गाय के गोबर के लेप पे 7 फेरे कराए जाते हैं, तो गाय के गोबर की महिमा है। और मूत्र की तो कई जगह काम आता है, और दुर्गंध नहीं होती आपकी, बेस्वाद नहीं होता। अगर आपको बिना बताए दे दिया जाए ना कि ये गौमूत्र है, तो आप ले लोगे। मूत्र के नाम से आपके तनाव हो सकता है। तो ये अब 19वां 20वां गुणों का परिचय देकर स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव कैसे करें, ये छलांग लगाने की बात आ रही है। अभी तो पहचान लिया, और उनसे प्रभाव से क्या क्या हो सकता है, आप कौन सी योनि में जा सकते हो, कैसे आप अनुभव करें, कैसे उस गुणों को बताएं, भगवान सब बता चुके अध्याय। अब उसको अतीत छलांग मारने की बात कर रहे हैं। ये 2 श्लोक यानी 20वां तो बहुत ही काम का है, पढ़े 19-20। हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्ण। गुणों का परिचय देकर आप स्वयं को इन गुणों से अतीत अनुभव कैसे करें, इसका वर्णन करते हैं। नारस्य गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणे गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्दाहं स्वधि गच्छति गुणानेतान् नत्यं देह समृद्धवान् जन्म मृत्यु जरा केवि मुक्तो व्रतम श्रीतु। जब विवेकी विचार प्रसन्न मनुष्य 3 गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्व स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले तीनों गुणों को अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। हरे कृष्ण। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। गुणों का परिचय देकर अब स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव कैसे करें, इसका वर्णन करते हैं। अतीत का अर्थ क्या हुआ इसमें? गुणों से परे या उससे ऊपर। इससे अतीत है, हम इससे ऊपर है, इससे परे भी है, इससे जुड़े नहीं है। तो जब विवेकी यानी कि विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब मेरे सत्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये पहला श्लोक 19वां। तो विवेकी मतलब जिसको ये ध्यान है कि ध्येय क्या है, सत्य असत्य क्या है, मैं कौन हूं, मैं परमात्मा स्वरूप हूं, ये शरीर संसार स्वरूप है, संसार का हिस्सा है, जो इसको जानता है। तो पहले आया कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुण प्रकृति का ऐसा है। आत्मा परमात्मा क्रिया कराते हुए, आत्मा तो शरीर के जरिए क्रिया में उलझी हुई है, और परमात्मा प्रकृति के द्वारा क्रिया करा रहे पर उलझे हुए नहीं है। इतनी बड़ी क्रिया प्रकृति किसका हिस्सा है? परमात्मा की, लेकिन भगवान ने उसको अपरा कहा है, नष्ट होने वाली है। और या परा के अंदर और कौन है? आत्मा है।
तो आत्मा किसके द्वारा क्रियाशील है? शरीर के द्वारा। लेकिन कौन करा रहा है? प्रकृति क्रिया करा रही है, और इधर शरीर क्रिया प्रकृति के द्वारा, गुण संघ के द्वारा हो रही है। आत्मा का कई रोल नहीं है। हालांकि आत्मा शरीर का उपयोग करती है विवेक के जरिए, बुद्धि के द्वारा। ये चेन बनी हुई है कि इसका उपयोग क्या करना है कि इस शरीर से क्रिया करानी, संसार के अंदर सारी अच्छी क्रिया करानी, सात्विक गुण। और ये कौन करा रही है? प्रकृति कर रही है। मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, भगवान की कृपा है। तो वो इससे दूर हो जाएगी सतोगुण करते हुए। इसमें सुख नहीं ले सतो वाला। हम सतो की चर्चा कर रहे हैं, इसी में तो उलझ जाते हैं हम। सतो तक पहुंच के 99 तक पहुंच गए, और वहीं पर सांप काट देता है, और फिर वापस कहा जाते हैं 6 पर। सांप सीढ़ी का खेल। तो 99 पे नहीं उलझना है, सीधे 100 पे पहुंचना है, सांप सीढ़ी पूरी। तो वहां सबसे ज्यादा कौन है? हम ही है वो सांप। तो आनंद, सबसे ज्यादा आनंद क्या है? सात्विक आनंद। पैसे का आनंद इतना बढ़िया नहीं है। एक गुंडे बदमाश है, इसने मर्डर किया और सजा भुगत के भी आ गए, या इसको सजा नहीं हुई, ये इनके इन प्रकार से सजा से बच गया, तो वो निकल रहा हो, नमस्ते उसको भी हो रही है। दूसरा वो क्या है? तमोगुण वाला है, लेकिन उसके अंदर खुशी नहीं है उसको। और एक खतरा और है कि उसने जितने मर्डर किए उनमें से कोई एक उसका भी मर्डर कर सकता है, तो भय में भी जी रहा है। और दूसरा एक सेठ निकल रहा, अरबपति, करोड़पति, तो उसको भी नमस्ते हो रही है। वो कौन सा है? राजसी सुख, वो तामसी सुख में चल रहा है। और एक जिसने खूब काम किए, पब्लिक के किए, भगवान का भगत भी है, भक्तों की तरफ जोड़ा भी है, सेवा हर तरह से की है, और वो नमस्कार ले रहा है, तो उसको सात्विक सुख मिल रहा है। लेकिन सात्विक सुख के अंदर भी वो कह रहा है भगवान ये क्या करा रहा है, इतनी बड़ी कृपा थी कि 2 में तो घुसेड़ा नहीं तूने मुझे, वो तमो राशि वाली जो नमस्कार हो रही है इसमें घुसेड़ के भी फंसवा रहा है, यहां तक पहुंचा के भी उसको दुख होने लग जाए। और जब उसको नमस्ते मिले तो उसकी गर्दन यूं ना हो, नीचे नमस्कार करे उसी को जिसने नमस्कार किए, कि मैं नहीं, तो भगवान को जो मेरे अंदर बैठा है। नमस्कार का एक अर्थ ये भी होता है, आपने ये किया कि वो अंदर जो बैठा है वो है जिम्मेदार इसका, मैंने किया वो नहीं है। मन में ये स्वीकृति हो और गर्दन भार से व्यवहारिक रूप में दिखे कि विनम्रता टपक रही, तो आप उसका अतिक्रमण कर जाओगे। 3 वक्त छूट गया ना कितना है। और एक है कि जब ये ऐसा भी आ जाता तो इसमें लिखा है कि भगवान को पुकारो। जब इस तरह की आ जाए कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं मेरे यश को, मेरे पद को, मेरे नमस्कार को, मेरे आदर को, तो भगवान कृपा करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी परीक्षा ले रहे हो, मैं पास नहीं हो सकता। तो कर देंगे ना अतिक्रमण, या अपने अपने हिसाब से, अपने अपनी सहूलियत से अपने को उदाहरण मिल जाएंगे। जरूरी नहीं किताब में जो लिखा है वो बड़े बड़े उदाहरण ही अपन ले, अपने साथ जीवन में मिल रहे हैं अपने, हम देखें कहां उलझ रहे हैं। तो भगवान ने हमें सत्वगुणी तक तो पहुंचा दिया, तो क्या इतनी बुद्धि भी हमारे अंदर नहीं थी कि उस सदगुण को भी पार पा जाए, जबकि उसमें हमारी क्षमता है। साइलेंट कर ले मोबाइल को, तो हमें क्या मिल जाएगा कि भगवान मिलेंगे सीधे। और इन तीनों का अतिक्रमण करने का तरीका हो गया, जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूपी दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। तो ये तो जन्म पहले आ गया कि हम जाएंगे छलांग मार देंगे भगवान के लोकों में चले जाएंगे, ब्रह्मलोक तक या भगवान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जीते जी इन तीनों गुणों का स्मरण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुए अमरता का अनुभव करता है। इसमें भगवान बाल्य और युवावस्था और जवानी वाली अवस्था को खा गए। जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था, वृद्धा में दोनों ही आ गई। जब 4 दुख मानते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो उस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अंदर भी ये 4 ही माने अपन ने। वृद्धावस्था में आ गई, व्याधि भी आ गई। लेकिन व्याधि तो जवान को भी होती है, 20 साल के, 25-30 साल के, उसमें दुख नहीं है, मान रहे हैं भगवान। क्यों नहीं मान रहे? तो स्वामी जी ने, साधक संजीव ने व्याख्या की है कि उसको बल रहता है। तो 25-30-40 साल वाला होगा तो उसके पास सारे बल होंगे। पैसे का बल भी हो सकता है, कुटुंब का बल भी होगा, पद का बल भी होगा, अपने रिश्तों का बल भी होगा,
अपने अनुयायी दोस्तों का बल भी होगा, तो वो दुख को अनुभव नहीं करता। जैसे, और उसको ये पता है कि एवरेज उम्र भारत की 80-85 है, वृद्धावस्था वाला 75-80 में चल रहा है, उसे मालूम है यार एवरेज या एवरेज के क्रॉस तो कर रहा हूं मैं, पैसा तो बहुत है पर अधिकार नहीं है। मेरे पास 5 करोड़ जमा है, लेकिन वो जो 5 करोड़ के वारिस हैं वो चाह रहे हैं कि डोगरा जाए, अभी तो इसी के साइन चल रहे हैं। तो उसके मन में भी ये बात, वो 5 करोड़ में उसके काम नहीं आने वाले, और वो चाहेंगे खर्चा कम हो। एक बार एक का मैं उदाहरण ले लूं, याद आ गई, बहुत पुरानी बात है, कि इसमें इतने पैसे लगा दिए जाएं, दिल्ली ले जाके इलाज कराया जाए तो 25,000 लगेंगे। उस समय की बात है, 25,000 शायद अब 3-4 लाख हो गए होंगे, 5 लाख 10। तो उस लेडी ने कहा, तो क्या पैसे थे उससे कई गुना। मुझे अभी तक वो शब्द याद है, मेरे क्लोज रिलेशन, कि क्या गारंटी है बच के आ जाए, नहीं तो मेरे ये भी चले जाएंगे पैसे। वो पैसा उन्हीं का कमाया हुआ था जिसकी बात हो रही है, उस अवस्था में नहीं है बोलने की। एक पेशेंट का याद आ गया अभी, उसको 8-9 साल पहले स्वाइन फ्लू हुआ, पकड़ में आ गया, यहाँ इलाज जो पाया, डायग्नोज मैंने किया, तो वो जयपुर के एक अच्छे प्रतिष्ठित अस्पताल में था। मेरे डॉक्टर से बात हुई, बोले 90% ये ठीक हो जाएगा, पर यार ये करना पड़ेगा इसको, इतने दिन तो वेंटिलेटर पर, ये वाली थेरेपी होगी और 10 से 20 लाख का खर्चा होगा। वो जीरो भी हो सकता है कि मर भी सकता है 10%, 90% चांस है इस कंडीशन में है ये। और उसके 100 बीघा नाम जमीन है, वो आसपास के गांव का, अच्छी रेट है उसकी। उसका खर्च नहीं किया उसकी पत्नी और बच्चों ने, जिसको हम सब कुछ मानते हैं। आपकी जमीन है, आपने मेहनत करी है, इतना बढ़िया नेचर उसका, ज्यादा उम्र थी 45-50, 20-30 साल और जीता, वो व्यवहार कुशल था। तब ये लगता है कि संसार कितना मतलबी है। क्लोज रिलेशन, पत्नी बच्चे की, जो अपन ने एक बार उदाहरण भी लिया था, तो ये तो रियल देखने में आ रहा है, किसी के साथ भी घटित हो सकता है। आपका जो पैसा है आपका नहीं है, आपने मानते उसको खर्च कर दिया, सेवा में लगा दिया। आपने अगर उसी पैसे से जो आपने रख रखा है, पत्नी बच्चों की एक लिमिट तक तो करनी है, आपने उसके लायक कर दिया, उसके बाद भी उसने तृष्णा के लिए कर रहे हो आप, जो सारी तृष्णा है कुत्तेषणा तक आ गई, तो आप भगवान के यहाँ तो गिरी रहे हो, यहां भी संसार में मात खा जाओगे। और उसी का खर्चा आपने उनको जो जरूरतमंद है कर दिया, तो आपके लिए तैयार खड़े होंगे वो। तो यह है दूसरे के लिए सेवा का फायदा, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। तो वृद्धावस्था में उनको अनुभव होता है दुख का, वो जवानी में तो उसके पास पावर है, और वो भी इसकी इसलिए सेवा करते हैं कि अभी तो उसमें दम है, जी गया तो वृद्धावस्था में मालूम है डोगरा कितना रहेगा, तो उसको दुख होता है, इतना दुख वो बयान नहीं कर सकता वो किसी को, किस कहे। और जिसको कहना चाहिए उसको अपना माना नहीं, माना होता तो वो 5-10 करोड़ में फूल रहा होता क्या। आश्रय उनका लेना करता, संबंधों का आश्रय, पैसे का आश्रय, तो कहते ना आखिरी भगवान आश्रय छोड़ दे। आज ही शायद स्वामी जी ने सत्संग में गाया, कलिते में गाया कि वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है, और गीता का सार एक शब्द बोलना, कौन बोलेगा हाथ खड़े करके। वाह मुकेश जी, आपने सुना है, शरणागति। इसलिए घोहितम आखिरी में कहेंगे 18वें अध्याय में, उसके बाद भगवान शरण मिलेंगे। जब अर्जुन कह देगा कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, उसके बाद भगवान नहीं बोलेंगे। उससे पहले बोले हैं कि अभी इसकी अधूरी है शरणागति, कई बार बोला मैं शरणागति हूं, अधूरी है। जब उसने कह दिया जैसा आप कहोगे मैं करूं, और मुझे मेरा नष्ट हो गया मोह और स्मृति आ गई, स्मृति लब्धा, स्मृति आ गई, मतलब ये नहीं कहा मुझे ज्ञान हो गया, ज्ञान तो था, मैं तेरा अंश हूं, वो स्मृति आ गई है, स्मृति लब्धा ये शब्द आएगा। उस श्लोक के बाद भगवान श्लोक नहीं बोलेंगे। तो हमारी भी ये स्थिति है, हमें भी भगवान वहां तक ले जाना चाह रहे हैं कि जब भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि है। अगली आज्ञा 15वें अध्याय में होने वाली कि मैं जड़ हूं, मेरा सिंचन कर, मेरा सिंचन कर, 15वें अध्याय में आएगी भगवान की आज्ञा। सिंचन करने का मतलब है कि तू परिवार का सिंचन कर रहा है, ये मेरा परिवार है, ये प्रकृति, इसका सिंचन कर। तो आगे 20वां श्लोक कितना इंपॉर्टेंट है। 21 में अब अर्जुन पूछते, देखो पढ़ो ये अर्जुन, अब क्या लगेगा देखो कि अर्जुन के जैसे हमारे मन में भाव है ना,
21वां श्लोक। वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कौन सा लाइन बोलो? इसी में लाइन आई है। हैं? 19-20 पढ़ा है ना। हाँ 20 में। वह मेरे सत्स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। नहीं, उसमें सत्स्वरूप, सत्स्वरूप क्या क्या है? वो खुद स्वरूप क्या है? हमारे अंदर आत्मा, और उस परमात्मा को जान लेता, वही तो तत्व है, वही तो सत्स्वरूप है, वही तो अमरता है, अमरता का अनुभव करता है। दूसरी लाइन में अमरता का अनुभव का है, जिसको मरने का भय खत्म किसको हो जाएगा? जो भगवान से जुड़ गया। मैं